बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव के पास एक बहुत बड़ा आम का बगीचा था। उस बगीचे के आम पूरे इलाके में सबसे मीठे माने जाते थे। लेकिन जैसे ही शाम होती, कोई भी उस बगीचे की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि गांव वालों का कहना था उस बगीचे की रखवाली एक डरावनी चुड़ैल करती है। अरे जल्दी घर चलो, सूरज डूब गया। अगर चुड़ैल ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। दोनों दिन भर जंगल से लकड़ी काटते और उसे बेचकर अपना पेट पालते थे। लेकिन कई दिनों से जंगल में सूखी लकड़ी मिलना भी बंद हो गई थी। भाग्यवान, आज भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं बचा। आज रात क्या खाएंगे? भगवान बड़ा है, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेगा। इतने में हवा के साथ एक मीठी खुशबू उनके पास आई। दोनों वहीं रुक गए। सुनते हो, ये कैसी खुशबू है? लगता है कहीं पके हुए आम हैं। हाँ, इतनी मीठी खुशबू मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। चलो देखते हैं। दोनों उस खुशबू के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने पर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके सामने एक बहुत बड़ा आम का बगीचा था। हर पेड़ पर पीले पीले बड़े बड़े रस से भरे आम लटक रहे थे। अरे, इतने सारे आम! अगर कुछ आम मिल जाए तो बाजार में बेचकर कई दिनों का राशन आ जाएगा। मोहन नीचे पड़ी एक लंबी लकड़ी उठाता है और धीरे धीरे एक आम तोड़ने की कोशिश करता है। धप, एक बड़ा आम जमीन पर गिरता है। लेकिन उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कोई गहरी नींद में सो रहा था। ये कैसी आवाज थी? किसने मेरी नींद खराब कर दी? चुड़ैल धीरे धीरे अपनी लाल आंखें खोलती है और नीचे झांक कर देखती है। अरे, मेरे आम कौन तोड़ रहा है? अगले ही पल वह पेड़ से छलांग लगाकर सीधे मोहन और गौरी के सामने आ खड़ी हुई। अरे चुड़ैल, हमें माफ कर दीजिए, हम चोरी करने नहीं आए थे। हाँ, तो फिर मेरे बगीचे में क्यों आए हो? तुम दोनों की इतनी हिम्मत, मेरे आम के बगीचे में आकर आम तोड़ रहे हो? बताओ, कौन हो तुम? माफ कर दीजिए, हम चोर नहीं हैं। हम बहुत गरीब हैं। 2 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला। आम की खुशबू आई, इसलिए यहाँ चले आए। अगर आपको बुरा लगा हो तो हम अभी सारे आम यहीं छोड़ देते हैं। हमें बस अपने पेट की भूख मिटानी थी। चुड़ैल कुछ देर तक दोनों को ध्यान से देखती रही। उसने देखा दोनों के कपड़े फटे हुए थे, चेहरों पर डर था, लेकिन आंखों में लालच नहीं था। हाँ, अगर तुम लोग लालची होते तो झूठ बोलते, लेकिन तुमने सच बताया, इसलिए मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी। चुड़ैल अपने हाथ से एक चमकती हुई आम की गुठली निकालती है। वह गुठली सोने की तरह चमक रही थी। ये कोई साधारण गुठली नहीं है, यह जादुई आम की गुठली है। इसे अपने घर के आंगन में लगा देना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। कौन सी बात? कभी लालच मत करना और इन आमों को कभी बर्बाद मत होने देना। जो जरूरतमंद हो उसे भी खिलाना। अगर तुमने लालच किया तो ये जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ, हम मेहनत करेंगे और किसी का बुरा नहीं करेंगे। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आए। रात होने से पहले उन्होंने आंगन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा। हाँ, लो, अब इस गुठली को यहीं लगा देते हैं। हाँ, भगवान करे हमारी किस्मत बदल जाए। दोनों ने गुठली मिट्टी में दबाई और उस पर थोड़ा सा पानी डाल दिया। उस रात भूखे पेट ही दोनों सो गए। आधी रात होते ही अचानक पूरे आंगन में सुनहरी रोशनी फैलने लगी। मिट्टी अपने आप हिलने लगी। धीरे धीरे एक छोटा पौधा निकला। फिर देखते ही देखते वह पौधा एक विशाल आम के पेड़ में बदल गया। उसकी डालियों पर बड़े बड़े सुनहरे रसीले आम लटक गए। हाँ, ए जी, जल्दी बाहर आइए। ये कैसे हो गया? अरे, इतना बड़ा आम का पेड़ एक ही रात में? दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था